मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम लोग आते हैं एडवर्ब के पार्ट 2 में। आज हम लोग जो एडवर्ब के बचे हुए भाग था, उसके काइंड था, उसके बारे में फिर से अध्ययन करेंगे। तो मैंने आपको पिछले क्लास में एडवर्ब के 5 काइंड्स के बारे में डिस्क्राइब किया था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर करके आप, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूं, उसमें जाकर के आप पहले एडवर्ब का पहला वीडियो जाकर करके पार्ट को देख लेंगे। उसके बाद फिर इसको देखेंगे तो क्या होगा, आपको ये वीडियो भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये क्लास भी आपके लिए फालतू नहीं जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, समझने की प्रयास कीजिएगा। आज हम आपको फिर से ले आते हैं दूसरे क्लास की ओर, जो कि एडवर्ब का है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। अफर्मेशन से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या होता है। अफर्मेशन होता है स्वीकारत किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। एंड नेगेशन मतलब किसी भी चीज को नेगलेक्ट करना। नेगलेक्ट करने का मतलब क्या है, इनकार करना, उसको नहीं चाहना। तो अफर्मेशन एंड नेगेशन होता क्या है, उसके बारे में जानेंगे। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, स्वीकारात्मक और नकारात्मक। एन एडवर्ब दैट शो अफर्मेशन और नेगेशन इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। वो एडवर्ब जो किसी भी सेंटेंस में आप देखेंगे तो क्या है कि उसमें किसी प्रकार का स्वीकारात्मक का भावना व्यक्त कर रहा है या नकारात्मक का भावना व्यक्त कर रहा है। हमारे कहने का मतलब है जो आप बोल रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर रहा है या डिनाई कर रहा है, उसको चाह रहा है या नहीं चाह रहा है। इस प्रकार का जब उसके बारे में विशेषता बतलाता है तो हम उसको बोलेंगे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। उसको हम लोग कैसे समझेंगे, उसको एग्जाम्पल के साथ यदि समझेंगे। मान करके आपको कोई बोलता है क्या तुम पागल हो, तो तुम बोलते हैं यस। इसका मतलब क्या है कि तुम उसको एक्सेप्ट कर रहा है, उसको अफर्मेशन कर रहा है, उसको स्वीकार रहा है। इसका मतलब ये जो आप बोल दिए यस बोल दिए तो ये हो गया अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। बोलेगा व्हाई नॉट, क्यों नहीं। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं। श्योर, निश्चय, सर्टेनली, निश्चित रूप से, इस प्रकार से आप बोल रहे हैं। इसका मतलब आपका जो रिस्पॉन्स आ रहा है, जवाब आ रहा है, वो एक्सेप्टेबल आ रहा है, उसको स्वीकारात्मक आ रहा है। जब स्वीकारात्मक आ जाएगा तो उसको बोलेंगे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। और बोलेंगे नो, नॉट, नेवर, इस प्रकार का वर्ड आप प्रयोग करते हैं, इसका मतलब आप उसको नकार रहे हैं, उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उसको इनकार कर रहे हैं। उस स्थिति में वो कहा जाएगा एडवर्ब ऑफ नेगेशन। तो ये दोनों एक ही रहता है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। जैसे कि आपको बोला आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो, तो तुम बोला यस। यदि तुम यस बोलते हो इसका मतलब ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। श्योरली, सर्टेनली, इस प्रकार से बोलते हैं तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। यदि तो आपको बोलता है आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो, तो तुम बोलते हो नो, नॉट, नेवर, कभी नहीं, नहीं। इस प्रकार के बात आप बोलते हैं तो इसका मतलब आप उसको नेगेशन कर रहे हैं, नकारात्मक का बोल रहे हैं, उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उसको इनकार कर रहे हैं। इस स्थिति में वो कहा जाएगा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या नेगेशन। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। जब स्वीकारते हैं तो अफर्मेशन, जब स्वीकार नहीं करते हैं तो उसको नेगेशन कहेंगे, क्योंकि आप उसको नकार रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग समझ पा गए हैं कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन किसको कहता है। अब आते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। आप लोग जानते होंगे रीजन मतलब क्या होता है, कारण। रीजन मतलब क्या होता है, कारण। जब किसी प्रकार के एडवर्ब क्या करता है, किसी का एक कारण दिखलाता है। क्या करता है, कारण दिखलाता। उसका कारण किस प्रकार से दिखलाएगा, जैसे कि आपको बोला जाएगा कि किसी प्रकार का आपको क्वेश्चन किया जाएगा और आपको किसी के बारे में बात किया जाएगा, पूछा जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इसको इस कारण से ऐसे हुआ, इसलिए ऐसे हो गया, इसलिए हो गया, इसलिए इस प्रकार से हो गया। तो ऐसे इस प्रकार से जब आप जवाब देते हैं तो उसको कारण आप बता रहे हैं तो उसको बोलेंगे एडवर्ब ऑफ रीजन। किस प्रकार से समझेंगे, एडवर्ब ऑफ रीजन टेल द रीजन ऑफ एन एक्शन। एडवर्ब ऑफ रीजन है, क्या करता है, किसी भी एक्शन के रीजन को, किसी भी एक्शन के यानी कार्य के उसके
कारण को बतलाता है। जैसे ही देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल, मान रहे कोई स्टूडेंट है वो स्कूल छोड़ दिया, तो किसी ने पूछा ये स्कूल क्यों छोड़ दिया, तो वो क्या करेगा, कारण बताएगा। वो उसको कोई मारता था या इस प्रकार से मन नहीं लगता था पढ़ने में, इसलिए स्कूल छोड़ दिया, है ना। तो इस प्रकार से इसलिए जो आया शब्द देयरफॉर आया, ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन, ये कारण दिख रहा है। ही देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल, इसलिए वो स्कूल को छोड़ दिया। दस ही बिकेम एंग्री, मान के आप किसी को चिढ़ा रहे हैं, आप कोई आदमी वहां पर नया आया, आपसे पूछ रहा ये क्यों गुस्सा, वो चिढ़ा रहे थे जिसको आप, वो गुस्सा हो गया आप पर। तो कोई दूसरा आदमी वहां पर आता है, वो पूछा ये गुस्सा क्यों हो गया, तब आप कारण बताएंगे। क्या कारण बताएंगे, वो मैं इसको चिढ़ा रहा था इसलिए मुझ पर गुस्सा हो गया। सो दस ही बिकेम एंग्री एट मी। सो इस प्रकार से हम जब इस बोलते हैं कि कारण को दिखलाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा एडवर्ब ऑफ रीजन। और उसके बाद चलेंगे एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन। एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन मतलब क्या होता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, मतलब इंट्रोगेटिव, जो कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इससे आप वाकिफ है, इसके बारे में जानकारी है। एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन मतलब ये क्या होता है, किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का बोध कराता है। तो कैसे हम लोग समझेंगे, तो इसमें क्या, एन एडवर्ब दैट यूज टू आस्क ए क्वेश्चन, उस प्रकार का एडवर्ब जो किसी भी प्रकार का एक क्वेश्चन, प्रश्न पूछने का बोध कराता हो, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब या एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन कहलाएगा। जैसे वेयर आर यू, तुम कहां हो, तो यहां पर क्वेश्चन किया जा रहा है। जब क्वेश्चन किया जा रहा है, इसका मतलब वेयर जो है हमारा, ये कहला जाएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ठीक है। व्हेन शी विल कम, कब वह आएगी, तो इस प्रकार से जो कब है, यहाँ व्हेन जो है इंट्रोगेटिव कहला जाएगा, ठीक है। तो समझ पा रहे हैं, इसमें हमारा देयरफॉर, दस, ये हो गया एडवर्ब ऑफ रीजन। इसमें बोल रहा है ये जो यस, श्योरली, सर्टेनली, नो, नॉट, नेवर, ये हो गया एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, और ये हो गया एडवर्ब ऑफ नेगेशन। यहाँ पर दस, देयरफॉर, ये एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया। व्हेन एंड वेयर, ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन हो गया, ठीक है। चलिए एक और एडवर्ब है जो कि अंतिम है और नौवां है, इसको भी अच्छा तरह से समझ ही लेते हैं। रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब मतलब क्या होता है, रिलेटिव, आप समझ पा ही रहे हैं, रिलेशन से रिलेटिव हुआ, ये क्या हुआ, संबंध दिखलाएगा। रिलेटिव एडवर्ब क्या करता है, संबंध दिखलाता है। क्या करता है, क्रिया विशेषण में। किस प्रकार से, रिलेटिव एडवर्ब होगा यहाँ पे, रिलेशन नहीं, रिलेटिव एडवर्ब इज यूज टू शो रिलेशन। रिलेटिव एडवर्ब जो है प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, क्या के लिए, टू शो रिलेशन, संबंध दिखलाने के लिए। एंड एट द सेम टाइम, और उसी समय में, ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव एडवर्ब जो है ये रिलेशन को दिखलाता है, लेकिन उसी समय में क्या होता है, एट द सेम टाइम ज्वाइन टू सेंटेंस टुगेदर, दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ देता है। सो हियर लिसन मी केयरफुली, relative adverb is an adverb that show relation with other words and also join at the same times, listen carefully, at the same times that it joins two sentence together। इसलिए ध्यान देने वाली बात यह है कि संबंध दिखलाता है और दो सेंटेंस को एक साथ क्या करता है, जोड़ता भी है। कैसे समझेंगे कि ये रिलेशन भी दिखलाता है और जोड़ता भी है, इसको समझेंगे। दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्ड, यह वही घर है जिसमें वह रहता है। आप यहां पे समझिएगा कि कौन सा दो शब्द सेंटेंस है जिसको जोड़ा है और रिलेशन कैसे दिखला रहा है, इसको समझेंगे। तो दिस इज द हाउस, यह वही घर है, यह घर है ना, इतना एक सेंटेंस आया। वेयर ही लिव्ड, जहां वह रहता है, दो सेंटेंस है कि नहीं। तो इस प्रकार से यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, दिस इज द हाउस, यह घर है, ही लिव्ड, वह रहता है। तो इस प्रकार से ही लिव्ड एक सेंटेंस है और यहां पर दिस इज द हाउस, यह घर है ना। इस प्रकार से यह घर है, वह रहता है। इस प्रकार से दो सेंटेंस है, दिस इज द हाउस, ही लिव्ड। इस प्रकार से दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस को जोड़ा है वेयर। तो वेयर जो हो गया हमारा हो गया रिलेटिव एडवर्ब। ध्यान दीजिएगा, वेयर जो ऐसा वर्ड है जो कि इंट्रोगेटिव में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा वहां पर जो ये प्रयोग किया जाता है
क्वेश्चन के रूप में रहता है और उसके अंत में यहां जो लगा हुआ रहेगा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहेगा। जब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहेगा तो इंट्रोगेटिव कहलाएगा, लेकिन जब यहाँ फुल स्टॉप देखिए लगा हुआ है और जब फुल स्टॉप लगा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव एडवर्ब। और ध्यान दीजिएगा ये जो वेयर होता है इंट्रोगेटिव में वो पहले आता है और जब रिलेटिव की बात किया जाएगा तो ये बीच में आ जाता है। तो दिस इज द हाउस एक सेंटेंस, ही लिव्ड एक सेंटेंस, और दोनों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया वेयर। तो यहां पर वेयर जोड़ा है इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव। अब दोनों में संबंध कैसे दिखला रहा है? अब बोल रहा है यहाँ पे घर है और ही रहने का काम, तो रहता कौन है? ही रहता। कहां रहता है? घर में रहता। तो ही और हाउस में दोनों में संबंध दिखला रहा है इसलिए हो गया रिलेटिव एडवर्ब। लेट मी नो व्हेन शी विल कम, मुझे बताओ, मुझे जानकारी दो कि वह कब आएगी। कब आएगी उसके बारे में मुझे बताओ। तो यहां पर बताना किसको है? लेट मी नो, मुझे बताओ या मुझे जानकारी दो, शी विल कम, वह आएगी। इस प्रकार से एक सेंटेंस दूसरा सेंटेंस दोनों को जोड़ दिया। कौन जोड़ा? व्हेन। इस प्रकार से लेट मी नो शी विल कम, मुझे जानकारी दो वह आएगी। इसलिए यहां पर व्हेन जो है हमारा जोड़ा है, वेयर है जो यहां जोड़ा है, इसलिए हमारा वेयर और व्हेन ये सब कल आ जाएगा रिलेटिव एडवर्ब। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बोलेगा आप ये तो है क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड है लेकिन क्वेश्चन वर्ड कब प्रयोग किया जाएगा? जब ये सब्जेक्ट क्या बोल सकते हैं, सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, सबसे फर्स्ट में आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड के रूप में प्रयोग किया जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे इंट्रोगेटिव। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड के रूप में प्रयोग किया नहीं जा रहा, ये संबंध दिखला रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है। तुम में से कई को लगता होगा क्या सर आप 10 मिनट में बता दिए इतना पूरा, हमको समझ में नहीं आया। पूरा लगता है कि दिमाग में खिचड़ी बन गया है। उस स्थिति में आज एक जो बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब ट्रिक बता रहा हूं और बहुत मजा आएगा सुन करके भी, और ये ट्रिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये सुन करके तुम कभी नहीं भूलोगे। हम बता रहा हूं कि तुम कभी भी एडवर्ब को नहीं भूलोगे और एकदम सीरियल वाइज तुमको याद हो जाएगा जस्ट 1 मिनट में। ध्यान देना, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, एकदम चुटकी में याद हो जाएगा पूरा एडजेक्टिव। वो कैसे याद करेंगे? तो ये जो लाजवाब ट्रिक जो मैं बता रहा हूं इसको ध्यान से सुनना। 9 होते हैं एडजेक्टिव है ना, एडवर्ब। वो कौन कौन से होते हैं उसको हम लोग एक ट्रिक के द्वारा 1 मिनट में समझेंगे। वो कैसे समझेंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम पहले था टी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ, एडवर्ब ऑफ प्लेस P, एडवर्ब ऑफ डिग्री D, एडवर्ब ऑफ माइनर M, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन ये हो गया N कर सकते हैं, और उसको एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव इंट्रोगेशन, एडवर्ब ऑफ रिलेटिव। इस प्रकार से 9 है, 9 बात। इसको हम लोग ध्यान से अच्छा से समझेंगे। ट्रिक क्या है? तुम फिर प्यार दुलार में आकर रात में रोते हो, तुम फिर प्यार दुलार में आकर रात में रोते हो। एक सेंटेंस याद कर लो हिंदी में, पूरा याद हो गया अंग्रेजी में, है ना लाजवाब। एक सेंटेंस हिंदी में याद करो, पूरा एडवर्ब जो है इंग्लिश में याद हो जाएगा। वो कैसे? तुम फिर प्यार दुलार में आकर रात में रोते हो। एकदम एक लाइन में याद कर लो हिंदी, तुम फिर प्यार दुलार में आकर रात में रोते हो। अब यहां पे कैसे समझेंगे? तुम से टी से तुम, तो यहां पर जो तुम है एडवर्ब ऑफ टाइम, फिर एडवर्ब ऑफ एफ से फॉर, फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसके बाद आया पी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, पी से प्यार, डी से दुलार, डी से एडवर्ब ऑफ डिग्री, एम से माइनर, एम से मो, इस प्रकार से हो गया। और ए एन एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, ए से आकर, आर से रात, तो एडवर्ब ऑफ रीजन, इन मतलब में, और इन से इंट्रोगेटिव क्या होता है? इंट्रोगेटिव, एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन। इस प्रकार से हो गया इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया, और अंतिम हो गया रिलेटिव एडवर्ब। तो इस प्रकार से आप याद कर लेंगे।
तुम फिर प्यार दुलार में आकर रात में रोते हो। इस प्रकार से एक सेंटेंस याद हो गया। हिंदी में उसको पहला वर्ड को अंग्रेजी में डी का इंग्लिश का लेटर डाल दो, उस प्रकार से सब याद हो जाएगा। तुम फिर प्यार दुलार में आकर रात में रोते हो। एक सेंटेंस याद रखो, पूरा एडवर्ब याद हो गया। वो कैसे करेंगे? तुम फिर प्यार दुलार में आकर रात में रोते हो। इतना याद हो गया, तुम्हारा सारा एडवर्ब याद हो गया। ठीक है, चले तो लिख लीजिए एडवर्ब ADVERB, एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरा हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी। तीसरा हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। चौथा हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री, ADVERB, एडवर्ब ऑफ एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन या इंट्रोगेटिव एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन, इंट्रोगेशन। नंबर 9 और अंतिम एडवर्ब ऑफ रिलेशन कर सकते हैं या रिलेटिव एडवर्ब बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे कि ये हमारा जो एडवर्ब है एक नंबर बेहतरीन ट्रिक है। यदि तुमको अच्छा लगा, तुम सीखा, तुमको मजा आया, तो केवल अपने तक नहीं रखो, दूसरों को भी शेयर करो, अपने दोस्तों से भी बांटो, अपने दोस्तों को भी, फ्रेंड्स को, जो भी है तुम्हारा है, अंकल आंटी है, उसके पास भी दो, वो भी शेयर, उनके पास भी शेयर करो, वो भी देखेंगे, वो भी सीखेंगे, वो भी दूसरों को उनको बोलो शेयर करने के लिए। इस प्रकार से इतना फैला, पूरा इंडिया में इसको फैला दो। ओके, और अब आता ये आपका होमवर्क हो गया। आप इसको अच्छी तरह से उतार लीजिए, अच्छा से समझ करके, बूझ करके, विचार करके आप इसका आंसर बनाइए। आंसर बना करके कमेंट में हमको सेंड कीजिए, हम आपको देखेंगे। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना, यदि तुमने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ओके।